तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है भारत के कवच सिस्टम से रिलेटेड, जो कि हमारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और 168 लोकोमोटिव्स के अंदर इंस्टॉल ये कर दिया गया है, ऐसा कहा गया है। जबकि 50 ट्रेन अंदर सेंट्रल रेलवे जो है उसमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जितने सारे लोकोमोटिव्स वेस्टर्न रेलवे में ऑपरेट करते हैं उनको बाय दिसंबर ही कवच एनेबल कर दिया जाएगा। तो यानी अगर देखा जाए तो अराउंड 850 लोकोमोटिव्स की यह संख्या निकल आती है। हालांकि रोल आउट स्टार्टिंग में स्लो था, लेकिन अब तेजी से होना शुरू हो गया है रोल आउट। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो आयन आउट हो चुकी है और इसकी वजह से जो स्पीड्स है ट्रेन की वो भी हल्की सी बढ़ सकेगी और ऑब्वियसली ट्रेन सिस्टम्स जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट हो पाएंगे, ज्यादा सेफली ऑपरेट हो पाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस से, जिन्होंने कंफर्म किया है कि वो लेंगे हिस्सा डिफेंस मिनिस्ट्री के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंदर। बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हमें अपना डेवलप करना है और इसके लिए इन्विटेशंस कंपनीज को भेजे गए थे। यहाँ पे ऑब्वियसली अडानी डिफेंस एक बहुत बड़ा नाम इसके लिए निकल आएगी। वैसे ये 10 साल का प्रोग्राम है जहां पर 2034-35 के साल में न्यू एक जनरेशन का एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया जाना है। और अगर हम डिफेंस स्पेशली एविएशन रिलेटेड चीजों की टाइमलाइंस को देखें तो कभी भी आज तक ठीक से मीट नहीं हुई है। तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर अडानी रोल प्ले करता है देश के डिफेंस सेक्टर के अंदर। अगली खबर दोस्तों आ रही है एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम से रिलेटेड एक्सपोर्ट बेस्ड एमएसएमईज के लिए। तो बेसिकली जो छोटी कंपनीज है उनको कोलैटरल फ्री लोन्स मिल सकते हैं अप टू ₹20 करोड़ पर बोरोवर और यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो है 70% लोन्स दिए जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे उम्मीद लगी गई है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट रखने वाले एमएसएमईज है उनको यहाँ पे फोकस किया जा सके, भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जा सके और अकॉर्डिंगली सारी प्लानिंग चल रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है मेजर्स टू अलाउ स्मॉल यूनिट्स इन एसईजेड, ताकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इजियर टर्म्स के अंदर काम हो सके। यहाँ पर आप जानते हो टैरिफ जो है कई देशों से बड़े हैं और इसलिए टैक्सेशन को सिंपल करके देश की कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में सेल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज तैयार कर रही है, जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। अगली खबर फिर से दोस्तों अडानी ग्रुप से आ रही है, जहाँ पर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 10,000 करोड़ रुपीस फॉर द एक्सपांशन ऑफ लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीपल फेजेस में की जाएगी, जहाँ पर मेन जो ध्यान रखा जाएगा वो होगा इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, मॉडर्नाइजिंग फैसिलिटीज, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑलरेडी अडानी ग्रुप ने 2401 करोड़ रुपीस एक नए टर्मिनल पे स्पेंड करना शुरू कर दिए हैं और एक लैंडिंग साइड रोड इंफ्रा बनाने में भी काम शुरू ये कर दिया है और उम्मीद ये है कि एक साल में 8 मिलियन पैसेंजर्स को ये हैंडल कर सके, इस तरीके से एयरपोर्ट को बनाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली गवर्नमेंट के नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने प्रपोजल दिया है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए टू रीडेवलप 7 रेसिडेंशियल लैंड लॉक पॉकेट अंडर PWD टू मीट हाउसिंग रिक्वायरमेंट। तो मेजरली यहाँ पर तिमरपुर, गुलाबी बाग, कल्याण वेस्ट, प्रोम रोड, सिंधोरा खुर्द, सिंधोरा कलन, बहापुर, इन रीजन्स के अंदर के कई जो प्रोजेक्ट्स पहले बनाए गए थे उनको रीडेवलप करने की बात यहाँ पे की गई है और ये ऑन द लाइंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन स्कीम के अंतर्गत होगा। बेसिकली मुंबई में जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट चलता है, मल्टीपल पुराने बिल्डिंग्स को लेके एक साथ बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है ताकि जो छोटी बिल्डिंग्स थी जिनमें ना कभी गार्डन होता है ना ओपन स्पेसेस होता है, उसके बदले में बेहतर टाउनशिप्स बनाई जा सके, वैसे ये काइंड ऑफ स्कीम है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गवर्नमेंट की एक न्यू नेशनल रजिस्ट्री से रिलेटेड फॉर लैबोरेटरीज। तो दोस्तों लैबोरेटरी का टेस्टिंग प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से कई सारे गुड्स जो होते हैं वो एक्सपोर्ट एक स्टैंडर्ड के साथ में किए जा सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स तक हो गए, जिनको टेस्ट करना पड़ता है, सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं और इन सर्टिफिकेशंस के बाद में ही प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और वैसा फिर भी ग्लोबली जब कोई चीज एक्सपोर्ट करनी पड़ती है तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये लैब्स जो है इनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ताकि जो भी अभी कार्गो बेचा जाना है उसको जो है सबमिट किया जा सके, रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके, टेस्टिंग की अपलोड डिजिटल कॉपीज हो सके, कोई बाबू जो है बीच में तकलीफ ना दे। इन चीजों का ध्यान यहाँ पे रखा जाने वाला है और जो $900 बिलियन की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भारत की धीरे धीरे बढ़नी है उसके ऊपर काम किया जा सके। अगली खबर दोस्तों तमिलनाडु के हाईवे डिपार्टमेंट से जो प्लान कर रहे एक न्यू 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे फ्रॉम चेन्नई टू वेल्लोर लिंकिंग मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अलोंग द रूट। तो ये जो रूट होगा ये तंबरम से लेके साउथ चेन्नई के बीच में बनाया जाएगा और यहाँ पे अरकोट, वेलोर इन जैसे रीजन को कनेक्टिविटी मिलेगी। वैसे ये रोड ऑलरेडी काफी अच्छा है लेकिन यहाँ पे सिपकॉट पार्क बन रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, वेलोर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे एन्नोर पोर्ट के साथ में कनेक्टिविटी है जिसके हिसाब से अराउंड 135 टू 142 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको डेवलप करने की बात की गई है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो स्लोरी पूछते हैं इंडियन समोसा ब्रूटली हॉट, व्हाट विल टेक इट टू एयर कंडीशन और पब्लिक इंफ्रा लाइक ट्रेन स्टेशन, ट्रेन्स, बसेस एक्सेट्रा। देखो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर जो बाबू राजा जो ज्यादातर देहात में से आता है वहाँ पे एयर कंडीशनिंग को अभी भी लग्जरी माना जाता है, उसी के हिसाब से उसको टैक्स भी किया जाता है और एयर कंडीशनिंग को हमारे जैसे देश के अंदर एक नेसेसिटी नहीं समझा जाता। हालांकि एयर कंडीशनिंग
से प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है प्रूवन डेटा के साथ। अब जो मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन वगैरह की, तो देखो यहाँ पर हम पुराने स्टेशन को सीधा एयर कंडीशन नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन जैसा ऑब्जेक्ट अंदर बाहर जाना है तो पूरा आप क्यूबिकल्स नहीं बना सकते और क्लाइमेट कंट्रोल बॉक्सेस नहीं बना सकते। कुछ नए स्टेशन वगैरह के अंदर जरूर डोर्स वगैरह के साथ एक्सपेरिमेंट करके बनाया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल दुबई मेट्रो में कैसे किया गया है, लेकिन वो भी जो है इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि जो बस स्टॉप्स हो गए, पब्लिक स्पेसेस हो गए, ऑफिस वगैरह हो गए और नई आने वाली ट्रेन हो गई, ये एयर कंडीशन करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हम रिवर्स जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट जो एसी क्लोचेस बनाने का प्लान कर रही थी 2024 के पहले, वो इलेक्शंस के बाद में उल्टा होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर हम नॉन एसी कोचेस अब ज्यादा बना रहे हैं एसी कोचेस से, और ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है फ्यूचर में जब क्लाइमेट और ब्रूटल होते जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।